रॉकेट की तरह भागती है। अब उड़ते उड़ते चलते हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और पूछता हूँ कि पापा मैं टॉप स्पीड टेस्ट कर लूँ, देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। हाँ। लेके सारी तोड़ दूं। ये देख लो भाई, सुबह सुबह कितना सामान लेके जाना पड़ रहा है हमें। तो ये सारा सामान देख के आपको आइडिया लग गया होगा भाई, हम जा रहे हैं भाई दूज बनाने। अब तो फिर से क्यों खोल दिया, अब तो दिख गया। एक बार बता दो कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज हम। पहले गोविंदगढ़, हाँ, फिर करनाल, वापसी में अम्बाला। बड़ा दिन होने वाला है। और गोविंदगढ़ भाई जिसे नहीं पता, लुधियाना के पास पंजाब में एक शहर है। और भाई मैंने इंट्रो नहीं करी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। और आज होने वाला है रोड ट्रिप वरना में, पापा और मम्मी के साथ। फिलहाल तो बस मम्मी की वेट हो रही है, चलते हैं। आप चलाओगे? चलाओ चलाओ चलाओ। एंड ये देख लो भाई, घर से निकलते ही क्या दिखा रहे हैं, TPMS का साइन कि भाई हवा कम है। और आगे वाले और पीछे वाले में 29 ही है, बट आगे वाले में इसका वही साइन आ रहा है, एनिमेशन सी बनी आ रही है, टिकटॉक सी हो रही है। और ना एक चीज आप नोट करो भाई, रेंज लिखी आ रही है 398 किलोमीटर्स। और जो आज का हमारा रूट होने वाला है ना, वो अराउंड 350 to 400 किलोमीटर्स तो होने ही वाला है। अब ना देखते हैं कि इसमें भाई कवर हो जाता है नहीं होता है। ये भी एक एडवेंचर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, चल जाएगी? चल जाएगी है ना। एवरेज तो बढ़िया है इसकी, हाईवे पे 22-23 तक तो निकाल ही देगी। और एंड में ये भी देखेंगे भाई आज पूरे दिन की एवरेज क्या रही जो लिखी हुई आती है। एंड वैसे एक बात है, जितने ज्यादा सेंसर उतनी ज्यादा टेंशन। सडनली 30 हो चुकी है यूनिट, बट स्टिल लाइट जल रही है। और नीचे वाले में 29 ही है, कॉर्नर वाले में पीछे, बट उसकी जल नहीं रही है। अजीब ही सेंसर है यार इसके। कमेंट्स में बताना क्या आप लोग के उधर भी मतलब भाई दूज वगैरह सेलिब्रेट होती है। नॉर्थ में तो मेरे ख्याल से भाई होती ही होगी सबके, बट नीचे की साइड मतलब साउथ वगैरह में, मुंबई वगैरह में पता नहीं क्या सीन है। तो कमेंट्स में वो भी बताना। और भाई मैं सनग्लासेस लाने भूल चुका हूँ। सबसे तो दुख बड़ी कहानी है ना मेरे लिए, वो यही है भाई, धूप भी आज अच्छी खासी है। आज की जर्नी का भाई ये है पहला टोल। बट अभी ना हम ना एक पुराना गाना सुन रहे हैं पापा की फरमाइश पे। और भाई पुराने गाने देख रहे हो ज्यादातर मतलब बड़े ही होते थे। 8 मिनट 18 सेकंड का गाना है ये। चलो सबके अलग अलग टेस्ट है। वैसे आपको ज्यादातर पुराने गाने पसंद है क्या? अपनी उम्र के हिसाब से। उम्र क्या है इतनी है आपकी, ज्यादा बूढ़े हो गए हो क्या? एज इज जस्ट ए नंबर। इधर का भी टोल वैसे ढीला ही लग रहा है ना हमारे उधर की तरह। अब मेरी बारी आ चुकी है, पापा का हो गया शौक पूरा। इतनी जल्दी कैसे शौक पूरा हो गया आपका? क्या है यार, सर्विस इन 1270 किलोमीटर्स। ओके। और ये देखो 32, 32, 34, 31। सेंसर का तो बुरा हाल है। आप क्या कह रहे थे, फिर से बोल लो वो लाइन। वरना में होने नहीं चाहिए। वरना में होने तो चाहिए, पर हुंडई को अच्छे सेंसर देने चाहिए। महिंद्रा वाला हाल कर रखा है हुंडई ने भी यार। अभी कार आज हमारी चली है 54 किलोमीटर, 24.9 की एवरेज। क्या बात है, 54 किलोमीटर में पापा का मन भर गया। लेट्स गो। अब उड़ते उड़ते चलते हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बेल्ट पहन के 80-90 पे कैसे उड़ेंगे पापा? खुद आप 110 चला रहे थे भली, है ना। 110 बलिनो की आदत है ना, वो तो चलती नहीं इतनी। हाँ, वो भी चलती है बहुत। हाँ मजाक कर रहा हूँ, धीरे धीरे चलती है। बट यस, पहले मैं बेल्ट पहन लेता हूँ। सामने ना बोलेरो जा रही है और मैंने पहली बारी बोलेरो में इतना छोटा लॉय देखा भाई। ये 15 इंच लग रहा है मुझे तो, 15 या फिर 14 इंच। वैसे 15 ही होगा, टायर नहीं है ना इसलिए ज्यादा ही छोटा लग रहा है। नहीं तो बोलेरो तो भाई 20-20 इंच के साथ भी देखी है। और वैसे भी हम पंजाब में है भाई, मंडी गोविंदगढ़ रह चुका है 10 किलोमीटर। आगे है खन्ना, फिर आ जाता है लुधियाना। और अभी ना हम यही बात कर रहे थे भाई डीजल पेट्रोल की, कि कैसे भाई आने वाले टाइम में डीजल बंद ही हो रहा है धीरे धीरे। अभी आपको पता ही होगा हुंडई ने भी वो स्टेटमेंट दी है कि भाई i20 डीजल बंद हो रही है। कोई बात है भाई, फ्यूचर मतलब डीजल का तो रहा ही नहीं है, हटा ही रही है गवर्नमेंट्स। क्योंकि 2023 में ना नॉर्म्स इतनी चेंज हो जाएंगी कि कंपनियां ना मजबूर हो जाएंगी कि भाई डीजल इंजन ना उन्हें बंद ही करना पड़ेगा। आपके ख्याल से डीजल कार कितने साल आएंगी? और 1-1.5 साल उसके बाद तो गवर्नमेंट पक्का ही है ना, वो नॉर्म्स ही ऐसी रख देंगी। बस डीजल में ट्रक्स ट्रैक्टर वगैरह ही चलेंगे, क्योंकि वो भी वही है देश की इकोनॉमी के लिए भाई। अगर वो बंद हो जाएंगे तो वही है, GDP बहुत ही डाउन आ जाएगी। बट जो डीजल कार का मजा है यार, वो तो डीजल कार का ही है। तो जो पेट्रोल कार का मजा है, पेट्रोल कार का ही है। कैसे? सर्विस नहीं, मेंटेनेंस नहीं, वो तो है। बट डीजल इंजन भारी होता है हमेशा। वो तो है। ज्यादा खाती है गाड़ी, जिस जो भी डीजल इंजन गाड़ी हो। ये बात तो है ही। बट स्टिल एक वो होता है ना जर्क, बट पेट्रोल टर्बो में आ जाता है यार वो जर्क। बट चक्कर पता है क्या, अगर इन्होंने डीजल कारें बंद कर दी ना, पेट्रोल के प्राइसेस भी नीचे आने चाहिए, तब आएगा मजा तो। बट फोन भी आ चुका है, मजा तो आया नहीं यार। ये देखो स्कॉर्पियो एन जा रही है, मैंने कैमरा लेट ऑन करा भाई, स्कॉर्पियो एन में अलॉय 20 इंची। मतलब पता चल गया कि भाई हम पंजाब में एंटर हो चुके हैं, वरना में अलॉय
इधर ना हर कार में आपको अलॉय तो मिलेंगे ही मिलेंगे। शौक कितना है भाई, तभी तो भाई पंजाब की कार मतलब सबसे अलग दिखती हैं। मैं हैरान मैं काली कलर की स्कॉर्पियो एंड काले कलर के अलॉय। भाई टायर साइज भी एक्स्ट्रा करा रखा, मतलब कि चौड़े टायर से बाहर आ रहे थे। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं बुआ जी के घर। ये देखो ये देखो। बट इधर चक्कर पता है क्या होता है यार, पार्किंग का। पार्क कहाँ करें, करे तो करे कहाँ। वैसे मैं इधर कर देता हूँ, बट आज इधर खड़ा है स्कूटर, ये लगवाएंगे पार्किंग मेरी। लेट्स सी। मैं तो सोच रहा हूँ इधर ही लगा दूं यार, बाइक के इधर ही। बट ऐसे लगानी पड़ेगी कि भाई मैं उतर भी दूं। भाई देख रहे हो क्लोज कॉल। चलो पार्क तो कर दिया, मैं कहा थोड़ी देर में निकलना ही है, ऐसे ही कर देते हैं पार्क। चलो भाई अब हम चलते हैं गोविंदगढ़ की गलियों में। हम तीनों इस पे बैठ रहे हैं, भूया पैदल आएंगे। लेट्स गो। ओ हाँ केशव भी चला लेते, तू क्यों चला रहे है? भाई मजा आ रहा है, हम तीनों जा रहे हैं। हेलमेट वगैरह सब हम तीनों ने पहन रखे हैं। बट जोक्स अपार्ट यार, कमेंट्स में ये मत लिखना 3 लोग बिना हेलमेट लोकल ही जा रहे हैं। भाई मेरा जरूरी काम आ चुका है। केशव का आइडिया है, इनके बाल में ऐसे फिलहाल हम जा रहे हैं भाई करनाल की साइड, और करनाल है इधर से 130 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे के राउंड लगेंगे। और अब साथ में जा रहे हैं केशव। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। पीछे बैठे हैं मम्मी पापा, ठीक है। अभी पापा कह रहे थे, कहते कहने की 5 सीटर है ये 4 सीटर ही। क्या पीछे तंग होके बैठे हो क्या आप? मैं तंग नहीं होके बैठा, मैं ये सोच रहा जो तीसरा बंदा, जैसे राघू कह रहा था, राघू का बन रहा था प्रोग्राम। हाँ राघू मतलब भाई अनुराग, हाँ, वो पतला सा मेरा भाई। फिर कंफर्टेबल नहीं जा सकता। हाँ वो वरना में तो नहीं जा सकते, ये तो है। बलिनो में फिर भी बैठ जाएंगे 5, वरना में तो औखा ही है यार। कूपे लुक है इसकी, इस वजह से इसमें औखा ही रहता है। भाई इधर जाम पता नहीं किस चीज का है, मेरे ख्याल से फ्लाईओवर बंद है ना, हाँ इस वजह से जाम है। बट यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर इधर कोई भाई 6 फीट का बंदा होता तो पीछे लेग स्पेस ना बचता। अभी तो हमारी हाइट हो गई है 5'9", 5'10". भाई इतना ज्यादा गंदा जाम, बट फाइनली जाम क्रॉस हो चुका है। और मैंने सोचा था ना सनग्लासेस लाने भूल गया। अभी वही बात चल रही थी, केशव कहता भाई इधर रख लिया अगर, और बाय चांस मैंने ना ऐसी फ्लो में खोल दिया। भाई ये देखो सनग्लासेस मिल चुके हैं, बट जो मेरे फेवरेट वाले हैं भाई वो दूसरी कार में है, वो ब्लैक वाले। तू नई कार भी तो ले रहा था। हाँ भाई, उसका क्या सीन हुआ ना यार वो ये क्रेटा की वेट कर रहे हैं जनवरी में। हम तो हो ही गए कि आएगी ही आएगी जनवरी। अच्छा जैन में पक्का आ रही है नई क्रेटा? अच्छा और ये है ट्रिप का हमारा दूसरा टोल। साइड में चलें, इधर चलें। भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना टोल पे इस चीज की होती है कि जाएं तो किधर जाएं। भाई इधर केशव उतर गया, हम वैसे अम्बाला पहुंच चुके हैं। एंड इधर से रह चुका है 80.9 किलोमीटर। बड़ी कहता मुझे भाई घर में काम है, हमने कहा कोई ना शाम को मिलते हैं, अभी से छोड़ रहे हैं यार। जैसे ना आज हमारी ना ज्यादातर ड्राइव, मतलब कि मोस्टली ड्राइव ना हाईवे पर ही है, और आपको होता है सेडान हाईवे किंग होती है। ये तो चलो मैं क्वीन बोलता हूँ इसे। और जो मजा आते चलाने में, तो चलो पापा बैठे हैं साइड में, इसलिए अलाउ नहीं करते हो तेज चलाने के लिए, इसलिए मैं धीरे चला रहा हूँ। अगर मैं तेज चलाऊंगा वो ये कैमरे में तो डांटेंगे नहीं, फिर बाद में डांटेंगे। बट ये सब छोड़ते हैं अभी ना। जैसे आपने बलिनो ली है, बलिनो थार वरना कोई एक चूज करनी है, ये नहीं उधर वो अच्छी उधर वो अच्छी। मतलब आपको कहीं भी जाना है, एक कार जो उठा के लेके जाओगे, पहली चॉइस क्या है? जो प्लेन में जाना है। हाँ फिर वही बात आ गई। अच्छा हिल में जाना है थार। बलिनो फिर बलिनो प्लेन में और लोकल। अच्छा लोकल मेनली, जैसे यार हमने लोकल के लिए ही लिया, वही बात है। बट जैसे कहते हैं कि कुछ भी हो एक, अगर मान लो एक ही रखनी है। ऐसा हो गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया गंदे वाला। ऐसे तो कभी भगवान की ना करे। मैं मजाक कर रहा हूँ। चौथी और लाने की सोच रहा हूँ। कमेंट में यही आ रखा था, रेंट पे दे रहे हो कार, इतनी क्यों ले रहे हो कि चलाने वाले 2 हैं। ये देख लो, मैं मम्मी पापा और हमारा वो टफी, वो घर पे ही सो रहा है। उसे हम घर, वो हमारे ना घर का मालिक है, हम उसे घर पे ही छोड़ के आ रखे हैं भाई। हम उसे घर का मालिक मानते हैं, ठीक है। जैसे वो एंटरटेनमेंट फिल्म आपने देखी होगी, वो चक्कर है। बस इतने ही मेंबर है हमारे घर में, छोटा सा परिवार है, सुखी सा परिवार है। बट वो ये कि कार का, जैसे बलिनो का ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सिटी यूज है, कोई वो बात नहीं होती भाई। कहीं मर्जी पार्क कर दो, कहीं कुछ कर दो। हाँ थार मतलब आपके मोड़ने में मुश्किल हो जाती हाँ। है। और वो जो ओनरशिप है ना थार का, वो पापा के साथ ही मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि उसमें देखो दिक्कतें तो है, चाहे 1-2 अच्छाइयां भी है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ही दिक्कत है, बट नेगेटिव्स तो है ना उसमें। सारी है। हाँ। अच्छाई वो हमने एवरेज के चक्कर में नहीं ली भाई, एवरेज कम थी ज्यादा थी, हमने लेनी थी। हाँ हमारे दिमाग में एक ये बात थी भाई, हमने थार लेनी है, बिल्कुल। ठीक है जी। परंतु हमें ये नहीं पता था भी महिंद्रा ने
गंदी क्वालिटी की चीजें लगा रखी हैं अंदर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स भाई उसके जीरो। अभी मैं दिवाली में नहीं लेके गया था, मैं आपको कह रहा था कि थार में जा रहा हूँ, तो विंडो डाउन कर दी मैंने, कुछ काम आ गया था, वो चढ़ती ठीक नहीं। चढ़ी ही नहीं भाई। 5 मिनट में परेशान था कि चढ़ जा, मैंने उतर के जाने भाग गए। अब किसको क्या बताऊं भाई, विंडो नहीं चढ़ रही, आ नहीं सकता। अब मैं बता दूं किसी को विंडो नहीं चढ़ रही, बेइज्जती हो रहा है। दोबारा नीचे दबा दे, फिर ऊपर कर दे, वो हो बताओ, जाती है। देख रहे हो हैक्स फिर मतलब थार में दिक्कतें तो हैं जो अरे इरिटेट इतनी कर ज्यादा, देते एक दिन हैं में आ रहा था यार। ये ओनरशिप में बताएंगे वैसे हम, चलो अभी बता दो थोड़ा साइड बहुत। से आ रहा था, हाँ। मेरे को ये लगा मैं इस गाड़ी को रोकूं और हाँ। रोक के लेके सारी तोड़ दूं। फिर इंश्योरेंस क्लेम करा लो। कुछ भी करूं मैं, मतलब इतना वो हो गया था उससे दुखी। हाँ। उसके वाइपर कभी चल जाते, बारिश का मौसम था, कभी बंद हो जाते। अच्छा चलो ये सब ना बाद में बातें करेंगे, अभी कॉल आ रहा है भाई, कॉल उठा लूँ मैं भाई। अभी कॉल भी ना उसका ही था, स्टीयरिंग वाले भाई का। वो कहता है स्टीयरिंग तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा चंडीगढ़ में। अब हम दोनों दिल्ली जाएंगे सुपर सून, उसमें करवा के आएंगे ही भाई। थक हार के दिल्ली देखो जाना ही पड़ रहा है, नहीं तो पहले वही था कि चंडीगढ़ से हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है यार, नहीं हो पा रहा। सैड लाइफ है। आगे ही बलिनो जा रही है, बट भाई जो कार उड़ती है ना, बलिनो नहीं वरना। एक दिन पापा ना वरना लेके गए हुए थे भाई चंडीगढ़, तो रात को आए, आप कह नहीं रहे थे कि भाई ये दौड़ती तो बहुत है। कभी कभी तो मन कर जाता होगा ना, पुराना खून जाग जाता होगा कभी कभी। पुराने वाली बात नहीं, उस दिन पता नहीं कुछ मेरे को घर पहुंचने की जल्दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वैसे मतलब थकावट ज्यादा थी, कोई जाम जूम के कारण मैं परेशान हो चुका था, अच्छा तभी तो मैंने दौड़ाई एंड बढ़िया दौड़ी। भाई अभी ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, मतलब पापा बताएंगे। जब हमने ना बलिनो वगैरह का मतलब हमारा डिसाइड हो गया ना कि भाई बलिनो ही लेनी है, तो जहाँ पे हमारा ऑफिस है ना उधर ही पास में जीरकपुर में नेक्सा का शोरूम है। अब आगे आप बताओ, जैसे आप गए शाम को फिर। तो मेरे मन में वैसे ही आ गई, हमारा हाँ। डिसाइड तो हो गया था कहाँ से गाड़ी लेनी है, सब कुछ हो गया। मैं चलो पूछ के आता हूँ, हाँ फ्री थे, थोड़ा टाइम था, हाँ। तो नेक्सा जीरकपुर में चले गए। अच्छा। तो मैंने कहा सर बलूनो लेनी है। बोले सर कौन सी? मैंने कहा बेस मॉडल व्हाइट कलर की। सर चेक करना पड़ेगा स्टॉक में है नहीं है। मैंने भाई तू सीधी बात कर, हाँ। स्टॉक में तो बहुत ज्यादा खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। मैंने ये ड्रामा यार कब छोड़ोगे? सही बात है। ये हर चीज स्टॉक में चेक करेंगे सर, होता सब कुछ है इनके पास। बिल्कुल, और मारुति की तो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है ज्यादा यार, है। वही तो। मैं जैसे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मुझे यार्ड का सीन पता ही होता है, मतलब थोक के भाव में खड़ी हुई है भाई। होंडा सिटी इतनी खड़ी है, इधर बिक नहीं रही है होंडा सिटी भी। तो मतलब इनका ना पेट डायलॉग होता है, आप कोई भी कार ले लो, आप जीप के लिए जाओगे ना, शायद वो तो आपको फिर भी ऐसे बोल दें, नहीं तो ये एक होता है ना पेट डायलॉग कि भाई सर देखना पड़ेगा स्टॉक में खड़ी है नहीं खड़ी। में भी आप जाके एक होगे ना व्हाइट चाहिए, हाँ। सब देखना पड़ेगा कलर है नहीं है हाँ। स्टॉक में। भले मतलब पता तो सब कुछ होता ही है सब कुछ होता है, उन्हें सब कुछ। कि भाई खड़ी है, बट एक वो दिखाना पड़ता है ना यार, कंपनी की रेपो का सवाल होता है मार्केटिंग के लिए कि भाई बिक हमारी ज्यादा रही है, समझ लो, इसलिए वो बोलते हैं। तो फिर जब आपने बोला कि हमने लेनी है और लेनी है, तो हमें जो हमने डील ली थी उससे भी 3,000 रुपए कम देने में तैयार हो गए वो जीरकपुर वाले, जीरकपुर वाले। बट आपने परंतु वो मैंने डील फाइनल कर दी थी, वहाँ पैसे भेज चुका था मैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। हाँ, इस वजह से तो इस चंडीगढ़ वजह से ही ली थी। जैसे आपने उन्हें क्या कहा था कि मैं तो भाई स्कूटी वाला बंदा हूँ, हाँ, इसलिए बेस मॉडल लेना ले रहा हूँ है। तो तो मेरे पे तो स्कूटरी है जी, पहली बार मैंने तो कार लेनी है। हाँ भाई, वो इतना काट रहे थे कि इतना ये ले लो वो ले लो। हद से ज्यादा जी, उन्होंने कहा 21,000 रुपए की वारंटी लगेगी, हाँ 12,000 रुपए की एक किट है वो लगेगी, और एसेसरी है आपको जरूर लगवानी चाहिए, इससे गाड़ी की सेफ्टी है। तो मैं तो ऐसे बन गया जैसे मैं पहली बार जिंदगी में गाड़ी ले रहा हूँ। बोला ही कि भाई स्कूटी से जा रहा हूँ। बेस मॉडल ही 8.25 लाख रुपए की कीमत का दे दिया। क्या बात है। तो इसके थ्रू ना मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम कार बाय कर रहे हैं, किसी समझदार बंदे के साथ जाना, क्योंकि कंपनी वाले भाई बहुत ज्यादा काटने की कोशिश करते हैं। आम आदमी को तो भाई वही है कि सोच समझ के कार बाय करनी पड़ती है। एक तो बंदा पहली कार ले अपनी, उसमें भी लूट जाए। भाई आज का जो सेकंड स्टॉप है उधर हम पहुंच चुके हैं, करनाल, चंडीगढ़ सिटी। अब ये पूछेंगे भी तो कहाँ जाना है, कोई बात नहीं, जब पूछेगा देख लेंगे। पूछ ही नहीं रहे। वाह क्या बात है, क्या बात है। नाइस नाइस सिक्योरिटी चंडीगढ़ सिटी। चलो अब चलते हैं बुआ के घर। भाई दूज का गिफ्ट मिला दुबई की चॉकलेट्स। नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। तो भाई फिलहाल ना टाइम हो चुका है 3:49 और अब हम निकल चुके हैं करनाल से सीधा अंबाला। एंड ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भले ही भाई हाईवे ड्राइव है, ये है वो है, बट वो है ना कि 3 घर जाना है। अब 2 घर तो चलो हो चुके हैं, थकावट सी ना थोड़ी हो ही जाती है, क्योंकि अगर आप एक ही स्ट्रेच में कार चलाओ ना वो ज्यादा सही रहता है, जो मुझे पर्सनली लगता है। बट जैसे रुक रुक के जाते हो ना तो वो फ्लो सा टूट जाता है। एंड जैसे अब घर जा रहे हैं तो उधर खाना पीना ये सब खा के यार और आलस आ जाता है, नींद आ जाती है। अंबाला जाके कॉफी वगैरह पीते हैं, फिर निकलेंगे घर। एंड अभी ना कार की रेंज है 204 और आज कार चली है 227। क्या बात है, जब हम घर से निकले थे रेंज 385 थी। 385 भाई सही एवरेज दे रही है 22.7 kmpl की। रॉकेट की तरह भागती है। बिल्कुल, वो तो भगाने नहीं देते पापा।
तभी धीरे चल रहा हूँ मैं। ये देखो भाई 33 होगी बट लाइट नहीं हटी, साइड वाली 36 होगी, अलग ही नशे। पहुंच गए भाई अम्बाला। केशव वेलकम बैक। क्या हाल है केशव की? भाई ये एंटिक कार भी खड़ी है इधर, वैगनर। कौन सा मॉडल है ये? 2007 या 8। क्या बात है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कूड़े में खड़ा रखी है कार। तो भाई अभी ना हम अम्बाला से निकल रहे हैं और ना मेरे मन में एक चीज आई है भाई, पापा का ना थोड़ा छोटा सा प्रैंक करता हूँ। कहता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे ना मैसेज आया कि अपने पापा के साथ हाई स्पीड टेस्ट करो, ये वो, कि मैंने ना स्टोरी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे कि मैं ट्रैवल करूँ घर वाले के साथ। मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा सा रैंडम सा टेस्ट करता हूँ और पूछता हूँ कि पापा मैं टॉप स्पीड टेस्ट कर लूँ, देखते हैं रिएक्शन क्या आता है भाई। मतलब कि मैं इसमें बहुत बुरा हूँ भाई कहानियां वगैरह बनाने में। अभी ये इधर बाय बाय ऐसा कर रहे हैं जो लास्ट में होता है ना फैमिलीज का, कि बाय बाय हम जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। बट देखता हूँ भाई, पहली बार कुछ ऐसा करूंगा, लेट्स सी क्या रहता है। और ये है भाई हमारी ट्रिप का तीसरा टोल है ना, तीसरा ही है ना, अभी तो तीसरा ही आया। जो घर वाले तो मैं गिन नहीं रहा भाई, जो घर से निकलते ही आता है वो तो रोज का ही है हमारा, वो आना ही आना है। 1 किलोमीटर बाद ही टोल आ जाता है। तो इंस्टाग्राम पे बंदे कह रहे थे 1-2 कि आप जैसे अपने घर वालों के साथ पापा या ट्रेवल कर रहे हो, इसकी टॉप स्पीड चेक करो और रिएक्शन लो। ना मैं क्या बोलूं? ना बस अपने बस के लिए दिल कमजोर है मेरा। तो रहने दूं क्या कर ले? ना भाई मेरे साथ नहीं। रात को एक बार ना लगा दे भाई देख लो। ये वैसे मैं ऐसे ही बोल रहा था, चेक कर रहा था आपको। मैं पहले तो वीडियो में यही बोला, मैं कहा मेरे में हिम्मत तो है नहीं भाई, पापा डांटते हैं अगर ऐसी चीजें बोलूंगा। बट वही कह रहा हूँ भाई, कैमरा होता है इसलिए शायद कैमरा का लिहाज कर दिया, तभी हाथ जोड़ दिया, नहीं तो हाथ पड़ते ही। जीरकपुर में ना भाई 45 मिनट से ज्यादा हम फंसे रहे जाम में, इतना बुरा हाल है ना जाम का। बट ठीक है, फाइनली अब सोसाइटी में पहुंच चुके हैं। टफी से मिलते हैं, जाके देखते हैं उसके क्या हाल चाल है यार। टफी इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये देखो ये देखो ये देखो, एक्साइटेड एक्साइटेड। क्या हो गया? चलो यार फाइनली इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ और सो जाता हूँ। अभी बस मैं टफी को भी घुमा के लाया हूँ नीचे तक। मैं कहा भाई पूरे दिन घर पे था तो थोड़ा सा घुमा देता हूँ। और मैं तो भाई थक चुका हूँ, मतलब कि हेक्टिक डे रहता है यार, इतना ज़्यादा ट्रैवल। कार टोटल भाई अराउंड 350 किलोमीटर्स चलेगी और रेंज तो अच्छी खासी बची थी उसमें। लास्ट में मेरे ख्याल से 100 से, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। और एवरेज अराउंड 22 to 23 भाई कार ने दी आज। मतलब कि यार वरना की ना ये बात मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, परफॉर्मेंस और ऊपर से एवरेज तो भाई लाजवाब। चलो ये सब छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।